हेलो स्टूडेंट्स, टीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास में जो हम चला रहे हैं एमपी सेट और नेट के लिए सोशलॉजी सब्जेक्ट की, जिसमें आपको पता है कि हमने फैक्ट एंड कंसेप्ट के नाम से एक सीरीज़ चालू करी है और इसका आज ये चौथा लेक्चर है, जिसमें हम सोशलॉजी के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और उसके साथ जुड़े हुए जो कंसेप्ट्स हैं वो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो परिस्थिति और भूमिका का सेकंड लेक्चर है, क्योंकि इसके पहले जो लेक्चर था उसमें हमने परिस्थिति भूमिका टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको परिस्थिति के बारे में समझा दिया था, भूमिका रह गया था। आज के इस लेक्चर में हम भूमिका के बारे में डिस्कस करेंगे और ये परिस्थिति भूमिका जो टॉपिक है ये यूनिट नंबर 3 समाजशास्त्रीय अवधारणाओं का टॉपिक है और हमने ये जो अपनी सीरीज चालू करी है फैक्ट एंड कंसेप्ट की, ये यूनिट नंबर 3 से ही चालू करी है और इसमें जो प्रीवियस लेक्चर हैं वो आप प्लेलिस्ट पर जा करके यूट्यूब चैनल पर जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ जा करके देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? भूमिका। परिस्थिति, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे पास कोई भी पद होता है, चाहे वो प्रदत्त हो चाहे अर्जित हो, उसे क्या बोलते हैं हम? परिस्थिति। और इस परिस्थिति के साथ जुड़े हुए जो भी अधिकार और कर्तव्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो भूमिका कहलाते हैं। जैसे एक शिक्षक के रूप में क्या है आपकी भूमिका? बच्चों को पढ़ाना। साथ ही साथ क्या है, आप उनके लिए क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, आप उनकी कॉपी चेक करेंगे, उनको शैक्षणिक मार्गदर्शन देंगे, बहुत कुछ। तो ये सब कार्य क्या है? ये सारे के सारे कार्य क्या है? आपकी भूमिका के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। यानी पद से जुड़ा हुआ जो कर्तव्य है वो क्या कहलाता है? भूमिका। चलिए सबसे पहले देखते हैं कुछ एक परिभाषाएं जो आपसे पूछ सकते हैं, जो परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है। जैसे रॉबर्ट बीरस्टीड की बहुत फेमस किताब है द सोशल ऑर्डर। बीरस्टीड क्या बोलते हैं? एक परिस्थिति धारण करने के कारण व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला कार्य ही उस पद की भूमिका है। देखिए बहुत सिंपल डेफिनेशन है। क्या बोल रहे हैं? परिस्थिति जिस व्यक्ति ने धारण कर ली है तो उसको धारण करने के बाद वो जो कार्य करता है वो कार्य क्या है? भूमिका है। जैसे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर यदि बन जाते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद आप जो कार्य करेंगे वो कार्य क्या कहलाएगा? असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आपकी भूमिका कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है? किम्बाल यंग क्या बोल रहे हैं? व्यक्ति जो करता है या करवाता है उसे हम उसका क्या बोलते हैं? कार्य या भूमिका कहते हैं। ये भी बहुत सिंपल डेफिनेशन है किम्बाल यंग की। क्या बोल रहे हैं? कि व्यक्ति जो स्वयं करे या किसी से करवाए वो क्या कहलाता है? वो उस पद की या उस परिस्थिति से संबंधित क्या कहलाती है? उस परिस्थिति से संबंधित वो उसकी भूमिका कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्या है? हटन एवं हंट की सोशियोलॉजी की जानी मानी बुक आती है, टेक्स्ट बुक के नाम से आती है। क्या बोल रहे हैं? एक विशेष सामाजिक पद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप व्यक्ति जिस तरह का व्यवहार करता है वह भूमिका है। देखिए क्या बोल रहे हैं? विशेष सामाजिक पद से मतलब क्या हो जाएगा कि ये परिस्थिति है। कोई भी पद हो सकता है, जैसे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, कोई एसडीएम बन जाता है, डिप्टी कलेक्टर बन जाता है, तो वो विशेष सामाजिक पद है। और वो जब विशेष सामाजिक पद मिल जाता है तो उसके बाद जो व्यवहार किया जाता है, सीधी सी बात कि उससे संबंधित जो आप कर्तव्य निभाएंगे वो कर्तव्य क्या कहलाएगा? आपकी भूमिका कहलाएगा। विलियम जे गोडे क्या बोल रहे हैं? परिस्थिति के बिना कोई भूमिका नहीं होती और भूमिका के बिना कोई परिस्थिति नहीं है। ये बहुत सत्य है कि यदि कोई पद है तो पद से जुड़े हुए कार्य जरूर होंगे, और यदि कार्य है तो उनको करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति या पद धारण करने वाला कोई चाहिए। यानी दोनों क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। तो विलियम जे गोडे क्या बोल रहे हैं? परिस्थिति और भूमिका एक दूसरे के पूरक हैं। इलियट मेरिल, परिस्थिति तथा भूमिका एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये बिल्कुल जैसा गोडे बोल रहे हैं
वैसा ही किसने बोल दिया, इलियट और मेरिल ने बोल दिया कि एक ही सिक्के के दो पहलू से मतलब क्या होगा, हेड तब है जब टेल है, और टेल भी तब है जब हेड है, यानी परिस्थिति और भूमिका एक दूसरे के पूरक है। भूमिका दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी है, प्रदत्त और अर्जित। अब देखिए प्रदत्त भूमिका क्या है, जो प्रदत्त परिस्थिति से जुड़ी हुई है। चूंकि परिस्थिति भी दो प्रकार की थी, प्रदत्त जैसे माता पिता प्रदत्त परिस्थिति है, तो माता पिता से जुड़ी हुई जो भूमिका है, बच्चों का लालन पालन करना, घर का ध्यान रखना, ये सब क्या है, ये प्रदत्त भूमिका है। अर्जित भूमिका क्या है, आपने अर्जित परिस्थिति प्राप्त की, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, तो उससे संबंधित जो कार्य है आप कॉलेज में जाकर स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, वो कैसी भूमिका कहलाएगी, अर्जित भूमिका कहलाएगी। चलिए बीर स्ट्रीट के अनुसार, रॉबर्ट बीर स्ट्रीट, भूमिका दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, मुख्य भूमिका और सामान्य भूमिका। तो देखिए सामान्य भूमिका से मतलब क्या है, व्यक्ति अपने जीवन में सामान्य रूप से बहुत सारे कार्य करता है, बहुत सारे कार्य जीवन में, जो एक सपोज के परिवार में है तो परिवार में आप क्या कर रहे हैं, पूरे परिवार का ध्यान रख रहे हैं, ठीक है, अपने सारे कार्य संपादित कर रहे हैं, मानवता के रूप में आप बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, सामान्य भूमिका है। मुख्य भूमिका से क्या हो जाती है कि हो सकता है कि आपके पास कोई बहुत विशेष पद है, और विशेष पद को धारण करने पर आप कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, या कोई ऐसा कार्य है जो आपके सारे कार्यों में सबसे ऊपर है, तो वो भूमिका क्या कहलाएगी, मुख्य भूमिका कहलाएगी। तो दो प्रकार की भूमिकाएं हैं जो रॉबर्ट बीर स्ट्रीट बता रहे हैं, कौन कौन सी, मुख्य भूमिका और सामान्य भूमिका। नेक्स्ट, सोशल सर्कल, सामाजिक सर्कल, या आप बोल सकते हैं सामाजिक वृत्त। इंपॉर्टेंट है ये, पूछते हैं। पोलैंड के विद्वान है लोरियन नैनिकी। यहाँ पर अवधारणाएं आपको याद रखना है कि कौन सी अवधारणा किस विद्वान ने दी है। तो लोरियन नैनिकी की अवधारणा है सामाजिक वृत्त। इनका ये कहना है कि एक जैसी भूमिका निभाने वाले लोग क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं, या जब भी वो मिलते हैं बातचीत करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, या एक जैसी भूमिका निभाने वाले लोग आपस में एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। इनका कहना है जैसे कि कोई मोटर मैकेनिक है, तो वो क्या करेगा, उसका उठना बैठना मित्रता किस में रहेगी, मोटर मैकेनिक वाले लोगों में ही रहेगी, जो लोग मोटर मैकेनिक हैं। या कोई डॉक्टर है तो उसकी जो भूमिका है, सपोज कोई ईएनटी स्पेशलिस्ट है, तो वो जो ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, जो उनकी भूमिकाएं हैं, वो उन्हीं लोगों के साथ उठेगा बैठेगा, उन्हीं लोगों के साथ संबंध बनाएगा, तो वो क्या कहलाता है, सोशल सर्किल। नेक्स्ट, व्यक्तिगत भूमिका परिभाषा किसका है, जी लेविंसन। ये किसका है, जी लेविंसन, व्यक्तिगत भूमिका परिभाषा। देखिए व्यक्तिगत भूमिका परिभाषा से मतलब क्या है कि कोई भूमिका है, उसका निर्वहन बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति अपने अनुसार उस भूमिका का निर्वहन करता है। जैसे कि कोई है डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कोई एसपी है कहीं का, कलेक्टर है कहीं का, या कहीं कोई टीचर है, तो उस कलेक्टर के पद पर, एसपी के पद पर बहुत सारे लोग आएंगे, सबके कार्य करने के तरीके कैसे रहेंगे, अलग अलग, सभी लोग उसको अपने अपने तरीके से परिभाषित करेंगे। कुछ लोगों का कार्य करने का तरीका अलग होगा, दूसरों का कार्य करने का तरीका अलग होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हर एक व्यक्ति भूमिका को अपने अपने तरीके से क्या करता है, डिफाइन करता है, और उसके हिसाब से ही कार्य करता है। ये क्या है, व्यक्तिगत भूमिका परिभाषा किसकी है, अवधारणा जी लेविंसन की है। नेक्स्ट, भूमिका विकलांगता, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एच डी किर्क। कौन से हैं, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एच डी किर्क। भूमिका विकलांगता से मतलब ये हो जाता है, भूमिका बाधा भी बोलते हैं इसको। एच डी किर्क का ये कहना है कि भूमिका निर्वहन में कई बार व्यक्ति के जीवन में कई सारी बाधाएं जो सामने आती हैं, जो उसे भूमिका का निर्वहन करने से रोकती हैं, वो क्या कहलाता है, भूमिका विकलांगता
कहलाता है। जैसे कोई स्टूडेंट है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन वो बहुत गरीब है, तो उसकी गरीबी के चलते उसे क्या होगा, उसे उसकी पढ़ाई पूरी करने में बहुत सारी समस्याएं सामने आएंगी। वो क्या कहलाएगा, भूमिका बाधा। सॉरी, भूमिका बाधा या भूमिका विकलांगता। नेक्स्ट, भूमिका प्रत्याशा, रोल एक्सपेक्टेशन। देखिए, ये जितनी भी आपको मैं अवधारणाएं बता रहा हूँ, इसका इंग्लिश आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि हिंदी में कई बार नाम बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पे रोल एक्सपेक्टेशन मैंने आपको बताया, यहाँ पे पर्सनल रोल डेफिनेशन बताया, रोल हैंडीकैप बताया। ये आपको इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी जरूर याद रखना है। वहाँ यदि कुछ दूसरा नाम दे दिया हिंदी में बहुत सारे नाम है, तो आप उसका इंग्लिश वर्जन देख के समझ जाएं। रोल एक्सपेक्टेशन, भूमिका प्रत्याशा, इसका मतलब क्या हो गया कि किसी व्यक्ति ने जो पद धारण किया है, उस पद धारण करने पर समाज उससे कुछ अपेक्षा करता है कि आप इससे संबंधित इसकी जो भूमिका है इस पद की, उसे निर्वहन करेंगे। वो क्या कहलाएगा, भूमिका प्रत्याशा। जैसे कोई जिले में कलेक्टर बनता है, तो उससे अपेक्षा की जाती है कि आप इस प्रकार के कार्य करेंगे। या एसपी बनता है, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन के जब जाएंगे समाजशास्त्र के, तो आपसे अपेक्षा की जाएगी कि आप बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं। तो वो जो अपेक्षा है वो क्या कहलाती है, भूमिका प्रत्याशा। ये जो भूमिका प्रत्याशा है, इसको विलियम मैकडुगल और न्यूकॉम्ब क्या बोलते हैं, भूमिका अपेक्षा। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, पूछते हैं। भूमिका प्रत्याशा, भूमिका अपेक्षा, इसी को मैकडुगल और न्यूकॉम्ब बोलते हैं। और जो लेविंसन है, लेविंसन क्या बोलते हैं इसको, भूमिका आग्रह। तो ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछ सकते हैं कि भूमिका अपेक्षा की अवधारणा किसकी है, तो किसकी है, निकॉम्ब और मैकडुगल की है। और भूमिका आग्रह की अवधारणा किसकी है, ये लेविंसन की अवधारणा है। नेक्स्ट, भूमिका पालन। तो देखिए, व्यक्ति ने जो परिस्थिति, जो पद धारण किया है, उसके अनुरूप जब वो अपनी भूमिका निभाता है, तो क्या है, भूमिका पालन कहलाएगा। जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद जब कॉलेज में जाएंगे और आपके यदि 4 लेक्चर हैं दिन भर में, आप जाते हैं, चारों लेक्चर पढ़ाते हैं, तो क्या कहलाएगा, भूमिका पालन। यानी पद के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, भूमिका पालन। भूमिका प्रतिमान, रोल सेट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत पूछते हैं कि किसकी अवधारणा है, मर्टन। ठीक है, मर्टन जाने माने समाजशास्त्री हैं। क्या बोलते हैं, किसी परिस्थिति से संबंधित विभिन्न भूमिकाओं का समुच्चय। यानी व्यक्ति की किसी कोई परिस्थिति है, उससे संबंधित जो उसकी जितनी भी भूमिकाएं हैं, उनका एक सेट बना दिया जाए। जैसे हमने बोला कि माँ, ठीक है, माँ एक परिस्थिति है, माता एक परिस्थिति है। अब इससे संबंधित बहुत सारी भूमिकाएं हैं, उन सबको एक साथ देखेंगे तो वो रोल सेट कहलाएगा। जैसे कि माँ के रूप में क्या है, वो खाना बनाने का भी उसका कार्य है, घर में बच्चों की देखभाल करने का भी कार्य है उसका, पूरे घर की व्यवस्था देखती है वो भी उसका कार्य है। ठीक है, इन सबको जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, वो रोल सेट कहलाएगा। यानी एक परिस्थिति से संबंधित जितनी भी भूमिकाएं हैं, जैसे कोई कलेक्टर है, तो वो कलेक्टर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में जिले में शांति की व्यवस्था स्थापित करने का कार्य करता है। अपने ऑफिस के जितने प्रकरण हैं उनको भी देखने का काम करता है। प्रोटोकॉल का भी कार्य करता है, जनसेवा का भी कार्य करता है। सारे कार्य जोड़ देंगे आप उसके, तो वो क्या कहलाएगा, रोल सेट। नेक्स्ट, नेक्स्ट है रोल मॉडल। ये वैसे भी आपने नाम बहुत सुना होगा, ये भी कंसेप्ट किसका है, मर्टन का है। कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो जिसकी भूमिका को हम क्या मानने लगते हैं, हम उसे एक आदर्श के रूप में मानने लगते हैं और उसके जैसा बनने का प्रयास करने लगते हैं कि हम भी इसके जैसी ही भूमिका निभाएं। तो वो क्या कहलाता है, रोल मॉडल कहलाता है। जैसे भारत जैसे देश में चर्चा करें, तो भारत में जो बड़े बड़े फिल्म कलाकार हैं या क्रिकेट खिलाड़ी हैं, कोई नेता हो सकता है, वो लोगों के लिए एक रोल मॉडल हो सकता है। जैसे महिला क्रिकेट टीम है, वो विश्व कप जीत गई है, तो अब और महिलाएं उनको अपना
एक रोल मॉडल, जैसे हरमनप्रीत कौर को रोल मॉडल मान लिया किसी ने, ठीक है, किसी ने किसी को मान लिया, तो वो उनकी जो भूमिकाएं हैं वो एक आदर्श के रूप में फॉलो की जाती हैं, वो रोल मॉडल कहलाता है। ये भी मर्टन की अवधारणा है। नेक्स्ट, मल्टीपल रोल, बहुविधि भूमिका। मर्टन क्या बोलते हैं? एक ही समय में व्यक्ति अनेक भूमिकाओं को निभाता है। सामान्यतः ये भूमिकाएं एक दूसरे से टकराती नहीं है, परंतु ऐसा हो भी सकता है। अब देखिए, हो सकता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आप पढ़ा रहे हैं, उसी समय आपका प्रिंसिपल ने आपको बुला लिया, उन्होंने कुछ काम दे दिया कि भाई ये भी काम कर देना, ठीक है। अब आपको पढ़ाने के बाद प्रिंसिपल का भी काम करना है, बच्चों के लिए पेपर भी बनाना है, फिर आपके घर में आपकी वाइफ का फ़ोन आ गया कि ये आते समय ये काम कर देना है, ये सब। तो आप एक समय में बहुत सारी भूमिकाएं निभा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? मल्टीपल रोल। मर्टन क्या बोलते हैं? वैसे तो ये टकराते नहीं है आपस में, लेकिन क्या है, टकरा भी सकते हैं। नेक्स्ट, भूमिका ग्रहण। ये अवधारणा किसकी है? मीड की है। बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमिका ग्रहण से मतलब क्या है? इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति विशिष्ट भूमिकाओं को निभाना सीखता है, ठीक है। तो जो भी आप विशिष्ट भूमिका निभाना सीख रहे हैं वो क्या कहलाएगा? भूमिका ग्रहण। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद आप धीरे धीरे पढ़ाना सीख जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? भूमिका ग्रहण। कोई भी हो सकता है, बच्चा भी भूमिका ग्रहण करता है। हाँ, ये प्रोसेस जो है भूमिका ग्रहण का, ये जीवन भर चलता रहता है। कोई ना कोई नई भूमिका सामने आती रहती है, हम उसे सीखते रहते हैं निभाना, भूमिका ग्रहण। नेक्स्ट, प्रतिक्रियात्मक भूमिका ग्रहण, रिफ्लेक्सिव रोल टेकिंग। देखिए, प्रतिक्रियात्मक से मतलब क्या हो जाता है कि क्रिया के बदले प्रतिक्रिया, यानी जो परिस्थिति है, जैसे ही परिस्थिति बदल जाती है तो क्या हो जाता है? हमारी भूमिकाएं भी बदल जाती हैं। क्या लिखा है? ये अवधारणा भी किसकी है? मीड की अवधारणा है। परिस्थिति के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपनी भूमिका बदल लेता है, ठीक है। जैसे कि आप हैं और अचानक कहीं जा रहे हैं आप, और दो तीन लोगों से आपकी बहस हो गई, वो तीन चार लोग हैं, और आप क्या कर रहे हैं? आप क्षमा याचना कर रहे हैं कि भाई मुझसे गलती हो गई, और अचानक क्या हुआ कि आपके पांच छह दोस्त वहां पर आ गए अचानक से, कह रहे भाई क्या हुआ? तो आप फिर क्षमा याचना के बदले में क्या हो जाएगा? आप डोमिनेंसी में आ जाएंगे और फिर आप उनसे लड़ने वाली स्थिति में भी आ सकते हैं। तो जैसी जैसी परिस्थिति होती है, हमारी भूमिकाएं कैसे होने लगती हैं? बदलने लगती हैं। कभी हम डाउनफॉल की कंडीशन में रहते हैं, कभी डोमिनेंसी की कंडीशन में आ जाते हैं। ये क्या कहलाता है? प्रतिक्रियात्मक भूमिका ग्रहण। जैसे कोई छोटा बच्चा है, और छोटा बच्चा, उसने कुछ गलती कर दी, जैसे ही उसने देखा कि उसकी माँ बाप ने देख लिया, तो वो क्या करने लगता है? पहले से ही रोने लगता है कि मुझे डांट नहीं पड़े। भूमिका अभिनय, प्लेइंग एट रोल, ये भी मीड की है। तो देखिएगा, रोल टेकिंग, रिफ्लेक्सिव रोल टेकिंग और प्लेइंग एट रोल, ये तीनों अवधारणाएं मीड की हैं। तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। भूमिका का अभिनय करना, क्या लिखा है? बच्चे अथवा बड़े समाजीकरण की प्रक्रिया में अथवा नई भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया में जब उन भूमिकाओं का अनुकरण करते हैं अथवा उनके संबंध में अभिनय करते हैं, तो इसे क्या कहलाता है? भूमिका अभिनय कहते हैं। मीड क्या बोलते हैं? तो भूमिका अभिनय में मीड का क्या कहना है कि जब आप नई भूमिकाओं को सीखते हैं, चाहे वो बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, तो क्या होता है? तो हम उस भूमिका का अभिनय करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे कई बार क्या करते हैं कि माता पिता, घर में सपोज छोटे बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, तो वो जो लड़का है वो पिता बनने का अभिनय करता है, और जो बच्ची है छोटी, वो क्या करती है? माता बनने का अभिनय करती है। या उनके माता पिता डॉक्टर हैं, तो वो डॉक्टर बनने का अभिनय करते हैं, या पुलिस में है तो पुलिस बनने का अभिनय करते हैं, कुछ भी। तो ये जो भूमिका है, ऐसा करके वो जब सीखते हैं, तो ये क्या कहलाता है? अभिनय की भूमिका कहलाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट, भूमिका वंचन। वंचन से मतलब छोड़ना, यानी आप कोई एक नई भूमिका ग्रहण करने जा रहे हैं,
तो उसके पहले क्या करना पड़ता है, पुरानी भूमिका छोड़नी पड़ जाती है। सपोज आप अभी किसी जॉब में हैं, किसी छोटे से जॉब में हैं, किसी जगह पे क्लर्क हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं, तो क्लर्क की भूमिका आपको छोड़नी पड़ जाएगी। तो वो छोड़ना क्या कहलाता है, भूमिका वंचन। रोगी भूमिका, सिक रोल, पार्सन्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्सन्स का कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्सन्स का ये कहना है कि जो आधुनिक समाज है, आधुनिक समाज में यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो उसे एक विशेष प्रकार की भूमिका निभानी पड़ जाती है। पार्सन्स ने अमेरिकी समाज की चर्चा की और बोलते हैं कि जब कोई व्यक्ति यहाँ पे बीमार पड़ जाता है तो डॉक्टर उसे जैसा जैसा बोलता है उसे वैसी ही भूमिका निभानी पड़ती है। और भूमिका कैसी होती है, रोगी की भूमिका कहलाती है। डॉक्टर उसको बोलता है कि आपको इस प्रकार का खाना खाना है तो वैसा ही खाना खाना है उसको। डॉक्टर ये बोलता है कि आपको बातचीत करना है या नहीं करना है, आपको बेड रेस्ट करना है, आपको कितना चलना है, क्या करना है, तो वो भूमिका क्या कहलाती है, रोगी भूमिका, सिक रोल। ध्यान रखिएगा, सिक रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टैलकॉट पार्सन्स का कंसेप्ट है, अमेरिकी समाज के संदर्भ में दिया था। भूमिका विलय, रोल मर्जर, ये भी पार्सन्स का। क्या बोलते हैं पार्सन्स, जब एक व्यक्ति एक ही समय में अपनी दो या अधिक भूमिकाओं को मिला देता है तो वो क्या कहलाएगा, भूमिका विलय। सपोज कोई टीचर है और वो घर में ट्यूशन पढ़ाता है, बच्चे आते हैं और ट्यूशन पढ़ाने के दौरान वो अपने बच्चों को भी वहाँ बैठा लेता है, उसके खुद के बच्चों को भी। तो क्या हो गया, ये भूमिका विलय हो गया कि उसने शिक्षक और पिता दोनों की भूमिका को आपस में क्या कर दिया है, मिला दिया है। तो ये भी पार्सन्स की भूमिका है, पार्सन्स का कंसेप्ट है भूमिका विलय। नेक्स्ट, भूमिका विचलन, ये भी किसका है, पार्सन्स का है। क्या बोलते हैं जब किसी व्यक्ति की भूमिका ऐसी होती है जो नियम के विरुद्ध हो, यानी कोई भी कार्य आप ऐसा करें जो क्या कहलाए, नियम के विरुद्ध चला जाए, पार्सन्स क्या बोलते हैं, भूमिका विचलन है वो। जैसे आपको कहा जा रहा है कि जाकर के आपको बच्चों को पढ़ाना है, स्टूडेंट्स को जाकर के क्लास लेनी है, और आपने बोला ठीक है मैं क्लास लेने जाता हूँ, और आप क्लास लेने की जगह अपने घर चले गए या मोबाइल फ़ोन पर बातचीत कर रहे हैं, पूरा क्लास का टाइम निकल गया, आपने एक रत्ती भर भी बच्चों को नहीं पढ़ाया, तो ये कार्य का कहलाएगा भूमिका विचलन। नेक्स्ट, भूमिका पूरक, रोल काउंटर, ये भी क्या है, पार्सन्स का कंसेप्ट है। क्या बोलते हैं, ऐसी दो भूमिकाएं जो एक दूसरे से अत्यंत घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं और अधिकतर कैसी होती हैं, साथ साथ रहती हैं। जैसे डॉक्टर, नर्स, माता पिता, पति पत्नी, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब भूमिका पूरक हैं। जैसे डॉक्टर के साथ नर्स की भूमिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पति के साथ पत्नी की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, साथ साथ इनके रोल चलते रहते हैं। तो क्या कहलाएगा, भूमिका पूरक, रोल काउंटर। किसकी अवधारणा है, पार्सन्स की अवधारणा है। नेक्स्ट, भूमिका संरचना, रोल स्ट्रक्चर, किसका है, राल्फ लिंटन का है। क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति की एक ही भूमिकाएं, एक जैसी भूमिकाएं जो लगभग एक ही जैसी हैं अथवा एक ही कार्य से जुड़ी हैं। यानी क्या है, आपकी वो सब भूमिकाएं जो लगभग एक जैसी हैं या क्या है, किसी एक कार्य से जुड़ी हुई हैं। जैसे प्रोफेसर के रूप में क्या है, प्रोफेसर के रूप में आपके जितने भी कार्य हैं लगभग एक जैसे हैं। जैसे बच्चों को पढ़ाना, उनके लिए प्रश्न पत्र तैयार करना, उनकी कॉपी चेक करना, उनको किताबें बताना, उनको मार्गदर्शन देना, ये सब क्या कहलाएगा, राल्फ लिंटन के शब्दों में भूमिका संरचना, क्योंकि कार्य कैसे हैं, लगभग एक जैसे हैं। रोल कॉम्प्लेक्स, जॉनसन, ये किसका कंसेप्ट है, जॉनसन का। क्या बोलते हैं, एक व्यक्ति की अनेक भूमिकाओं के कुल योग को रोल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति है, उसके पास बहुत सारे पद होते हैं और उन पद से जुड़ी हुई बहुत सारी अलग अलग भूमिकाएं होती हैं, तो जितनी भी भूमिकाएं हैं उन सबको मिला देंगे तो क्या कहलाएगा, रोल कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, तो रोल कॉम्प्लेक्स क्या हो गया कि व्यक्ति की बहुत सारी अलग अलग भूमिकाओं का सेट। जैसे एक व्यक्ति पिता है, साथ ही साथ कर्मचारी भी है, किसी का भाई भी है, और क्लब का क्या है, सदस्य भी है। ये क्या कहलाएगा? इन सबको, सारी भूमिकाओं को जब हम जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा? रोल सेट के नाम से ये क्या होता है? ये रोल सेट के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें, भूमिका अंतराल। ये किसकी अवधारणा है? इरविंग गॉफमैन की अवधारणा है। किसकी? भूमिका अंतराल। क्या बोल रहे हैं? किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी भूमिकाओं का निर्वाह है जो समाज सम्मत नहीं है, यानी व्यक्ति कोई ऐसी भूमिका निभा रहा है जिसे समाज अनुमति नहीं देता है, समाज एक्सेप्ट उसे नहीं करता है, अथवा जिसके लिए उसकी उम्र निकल गई है या जो उसकी योग्यताओं के अनुरूप नहीं है। यानी कोई भी ऐसा कार्य आप कर रहे हैं जिसे समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्या बोलेंगे उसे? भूमिका अंतराल। किसकी कंसेप्ट है? इरविंग गॉफमैन का। जैसे कि कोई व्यक्ति है और वो 60 साल का है और वो क्या करता है, किसी 30-35 साल की लड़की से विवाह कर लेता है, तो ये क्या कहलाएगा? भूमिका अंतराल। समाज ऐसे एक्सेप्ट नहीं करने वाला। नेक्स्ट, भर्ती की भूमिका, रिक्रूटमेंट रोल। ये किसका है? नडेल का है, SF नडेल। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं। भर्ती की भूमिका क्या है? पार्सन्स क्या बोलते हैं, सॉरी नडेल क्या बोलते हैं? भर्ती की भूमिका में किसी व्यक्ति को कोई स्वतंत्रता नहीं दी जाती, यानी इस भूमिका का पालन करना अनिवार्य है। इसका आधार क्या हो सकता है? आयु, लिंग, जाति, धर्म, यानी प्रदत्त परिस्थिति के साथ जुड़ी हुई है। भर्ती की भूमिका किसके साथ जुड़ी हुई है? प्रदत्त परिस्थिति के साथ जुड़ी हुई है। जैसे एक स्त्री को सामान्यतः मातृत्व की भूमिका निभानी पड़ती है, यानी कोई महिला है, उसका विवाह हो गया, तो अपेक्षा की जाती है कि भाई वो बच्चे पैदा करके अब क्या है, आप मातृत्व की भूमिका निभाएं, माँ का रोल प्ले करें, माँ की भूमिका का पालन करें। तो ये भूमिका है जिसमें समाज छूट नहीं देता है और प्रदत्त परिस्थिति के साथ जुड़ी हुई है। क्या कहलाएगी? भर्ती की भूमिका। या जैसे किसी के यहाँ मृत्यु हो गई है, गमी हो गई है किसी परिवार के किसी सदस्य की, तो रिश्तेदारों का उसके घर में आना क्या है, बहुत आवश्यक है, इसमें कोई छूट नहीं मिलने वाली। क्या कहलाएगा? भर्ती की भूमिका। नेक्स्ट, भूमिका द्वंद्व या भूमिका संघर्ष, रोल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, यह धारणा किसी विशेष विद्वान ने नहीं दी है। देखिए ये ध्यान रखिएगा, रोल कॉन्फ्लिक्ट या भूमिका संघर्ष ये किसी ने नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न पूछने में आता है, तो ध्यान रखना है आपको, ये कंसेप्ट किसी का भी नहीं है। आप सोचें मर्टन का है, तो मर्टन का नहीं है ये। ठीक है, अब भूमिका द्वंद्व या भूमिका संघर्ष क्या है कि हमारे पास कई सारी परिस्थितियां हैं और उससे जुड़ी हुई अलग अलग भूमिकाएं हैं। सपोज कोई व्यक्ति है, वो डॉक्टर है और वो किसी का पति भी है। डॉक्टर के रूप में वो क्या कर रहा है, मरीज को देखता है, और पति के रूप में उसने अपनी पत्नी को बोल रखा है कि उसे मूवी दिखाने ले जाएगा। लेकिन जैसे ही वो समय आता है फिल्म देखने का, और क्या होने लगता है, अचानक उसकी हॉस्पिटल में कोई सीरियस मरीज आ जाता है, तो अब वो भूमिका संघर्ष हो जाएगा कि वो डॉक्टर के रूप में उस मरीज को देखे कि वो अपनी वाइफ है उसको जो बोल रखा है वो करे। तो दो अलग अलग परिस्थिति से जुड़ी जो भूमिकाएं हैं वो जब आपस में टकराती हैं तो क्या कहलाता है? भूमिका संघर्ष कहलाता है। ठीक है, दूसरा क्या है? भूमिका तनाव, रोल स्ट्रेन। ये किसने दिया है? अमेरिकी समाजशास्त्री WJ गोडे। किसने दिया है? अमेरिकी समाजशास्त्री WJ गोडे ने दिया है। इनका ये कहना है कि यहाँ तो दो अलग अलग परिस्थितियां हैं, इनसे जुड़ी हुई अलग अलग भूमिकाओं के बीच में जब संघर्ष होता है तो उसे भूमिका संघर्ष कहते हैं। लेकिन ये बोलते हैं गुडे कि यदि एक ही परिस्थिति हो और उससे जुड़ी हुई अलग अलग भूमिकाओं के बीच में संघर्ष हो जाए तो क्या हो जाएगा?
वो भूमिका संघर्ष नहीं कहलाएगा, वो विशेष प्रकार का भूमिका संघर्ष है, जिसे क्या बोलेंगे, भूमिका तनाव। यानी सपोज कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आपका कार्य है पढ़ाना, और अचानक आपको कोई प्रशासनिक कार्य में लगा दिया जाता है प्रिंसिपल के द्वारा, और इस प्रशासनिक कार्य के चलते आपका पढ़ाना अवरोध हो रहा है, आपके बच्चे आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं स्टूडेंट्स कि सर पढ़ाइए, सिलेबस नहीं हो पाएगा, और प्रिंसिपल आपसे बोल रहा है कि भाई ये काम तो करना ही है, नहीं तो ऊपर से मेरे ऊपर प्रेशर है। तो एक प्रोसेस से जुड़ी दो अलग अलग भूमिकाओं के बीच में जब संघर्ष होता है, तो गुडे का ये कहना है ये क्या है, भूमिका तनाव है, रोल स्ट्रेन है। इन दोनों में डिफरेंस हो गया, भूमिका संघर्ष अलग है, भूमिका तनाव अलग है, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बनावटी भूमिका, काउंटरफिट रोल, किसने दिया है, ई.एम. लेमर्ट, ई.एम. लेमर्ट ने दिया। बनावटी भूमिका से मतलब ये है इनका कि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो उसकी भूमिका नहीं है लेकिन वो वैसा भूमिका प्ले करने लगता है, भूमिका निभाने लगता है, लोगों को कई बार इम्प्रेस करने के लिए निभाने लगता है, या कुछ भी कारण हो सकता है, वो जो नहीं है लेकिन उस रूप में करने लगता है वो कार्य, वो बनावटी भूमिका कहलाती है। जैसे कि आप किसी दुकान पर सामान खरीदने के लिए पहुंचे, अब सामान्यतः दुकान पर दुकान का मालिक होता है और एक नौकर भी होता है। सपोज मालिक नहीं है और आप पहुंचे दुकान पर, आपने पूछा कि भाई दुकान का मालिक कहाँ है, तो एक बहुत सामान्य सी बात होती है कि वो जो नौकर है वो बोलने लगता है कि हाँ भाई मैं ही हूँ मालिक, बताइए क्या काम है। तो वो नौकर है लेकिन मालिक की भूमिका निभा रहा है, तो ऐसी भूमिका क्या कहलाती है, बनावटी भूमिका कहलाती है, काउंटरफिट रोल कहलाती है। किसका कंसेप्ट है, लेमर्ट का कंसेप्ट है। तो आज के लेक्चर में इतना, और परिस्थिति और भूमिका ये जो टॉपिक है अब कंप्लीट हो चुका है आपका। सारे इंपॉर्टेंट जितने कंसेप्ट हैं परिस्थिति और भूमिका में आपने देख ही लिया है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट अलग अलग अवधारणाएं हैं जिसको आपको याद करना है। तो जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ, और आप कमेंट करके बताइए कि क्लास आपको किस प्रकार की लग रही है, कोई विशेष यदि आपकी डिमांड है तो बता सकते हैं। जल्दी मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।